क्या है आपका? हमारा शकुंतला सिंह। अच्छा, इसी नाम से आप बनवाना चाह रही हैं? जी। तो देख रहे हैं आप कि ये भ्रष्टाचार जो है ये मध्य प्रदेश के सीरी जिले मझौली तहसील अंतर्गत ये मामला देखने को मिल पा रहा और एक बड़ा मामला है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुसमी ब्लॉक का ये मामला है। जहाँ तक है ये मैं आपको बता दूं कि इस पर अभी तक किसी ने रोजगार का नाम नहीं लिया। क्या रोजगार का क्या मामला है, कौन बताने वाला है कि क्या मामला आ रहा है, रोजगार का क्या मामला है, कितने का घोटाला है, क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है सर कि अभी शौचालय का आया था पैसा, ठीक, वो शौचालय पूरी तरह से मरम्मत नहीं हुआ, ना तो सफाई हुई, ना कुछ हुआ, ठीक। अभी भी आप ज़मीनी हकीकत में देखेंगे कोई भी शौचालय का अगर आप फोटो भी लेते हैं तो आपको यही मिलेगा कि उसका पूरा काम नहीं हुआ है और पैसा निकल गया है। तो देखिए अगर पूरे ग्राम पंचायत में बहुत सारे शौचालय हैं, अगर 2500 3000 वोटर होंगे तो सोचिए 1200-1500 तो शौचालय होगा ना। तो अगर 1500 शौचालय हैं, अगर 2000 क्रेट के हिसाब से देखिए तो अगर पैसा दिखा जाए तो बहुत है, कम से कम 15-20 लाख का घोटाला हुआ है यहाँ। तो पैसे का आहरण हो गया और शौचालय ठप की ठप पड़ी हुई है। अगर यही जांच अगर कर दिया जाए तो अगर दोषी है वो संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई हो, और जो लाइन अटैच किया गया है, जो कानूनी कार्रवाई है, मतलब कानून प्रावधान नहीं है कि किसी को लाइन अटैच किया जाए, सीधे बर्खास्त किया जाए। जो ये प्रशासनिक और राजनीतिक जो संरक्षण प्राप्त है, और हम तो शासन प्रशासन ये उचित कार्रवाई करके जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जो प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, ये सब न करके कानूनी प्रक्रिया की तरह उनको बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई कर जो संवैधानिक कार्रवाई है उसके तहत। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आपने कहा कि लाइन अटैच कर दिया, लाइन अटैच का तो ऐसा कोई भी ऐसा नियम ही नहीं है जी। फिर लाइन अटैच कैसे कर देंगे? वो हम नहीं जाने, वो हमें न्यूज में मिली है, खबर में मिला है कि उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ कि नायब पंचायत कुसमी के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें लिखा गया है कि उनको जनपद में लाइन अटैच कर दी। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन इतना गलती कैसे कर सकता है। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी हमें ये मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से लेकर प्रशासनिक तक कुछ ना कुछ संरक्षण मिला हुआ है। इस पूरे मामले पर सिर्फ आप रोजगार सहायक को कैसे कह सकते हैं, जबकि उसके ऊपर तो सेक्रेटरी होता है, यानी कि रोजगार सचिव की बात कर रहे हैं आप, सचिव है, फिर इसके बाद सरपंच है, तो फिर जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, इतने सारे लोग हैं, तो फिर घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति पे कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए एक व्यक्ति पे लगा रहे हैं, और इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कोई भी काम होता है, अगर रोजगार सहायक सिर्फ मनरेगा काम देखता है, ठीक, लेकिन जब सचिव की दस्तखत करना होता है तो रोजगार सहायक क्यों कर देता है? ये भी तो सचिव की दस्तखत भी करता है, रोजगार सहायक सचिव भी क्यों कर देता है उसका? तो सचिव अपनी दस्तखत करता है कि सचिव की भी दस्तखत रोजगार सहायक सचिव करता है? सचिव की दस्तखत ही रोजगार सहायक ही करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? तो इस बात की कभी आपने शिकायत किया? इस चीज को शिकायत हमने किया है पूर्व में 15-20 दिन जिला प्रशासन को। ऐसा सचिव क्यों बैठेगा ऐसे रोजगार सहायक सचिव के पास, जो कि खुद जानता है कि मेरी ये फर्जी सिग्नेचर करता है, और फर्जी सिग्नेचर की वजह से कई सारे घोटाले और भी हो सकते हैं, बड़े बड़े घोटाले हो सकते हैं, कई सारे पैसे जो है आहरण किया जा सकते हैं। तो इस पर मतलब आपको नहीं लगता कि सचिव भी मिले होंगे इस पे? ये जांच का विषय है। हम जब तक दोषी नहीं कार्रवाई नहीं हो जाती, हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। जब तक हम तो कहते जो भी ग्रामीण जन द्वारा लगाए गए आरोप हों वो निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो भी संवैधानिक कार्रवाई। ये बात कैसे पता चली आपको कि इस पर रोजगार सहायक सचिव जो है वो सचिव के भी सिग्नेचर करता है? ये कोई भी काम हो, अभी तक तो किसी को ये नहीं पता कि सचिव कौन है कोई नहीं पता, लेकिन जब सचिव के नाम से अगर दस्तखत करना होता है तो रोजगार ही सहायक मार देते हैं अपना दस्तखत। आपके क्षेत्र में सचिव कौन अभी तक पता नहीं है? और लोग मतलब हमें तो पता है कि रण बहादुर सिंह है, लेकिन वो कभी आते ही नहीं, वो विकलांग है, आते ही नहीं। उनका कारोबार जो भी दस्तखत रहता है तो रोजगार सहायक सचिव तो आपको सचिव की मांग करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो है तो सचिव नहीं है तो सचिव आकर कोई और भार संभाले, क्योंकि कहीं ना कहीं घोटाले के भाग में हम सरपंच को भी कह सकते हैं, सचिव को भी कह सकते हैं, सिर्फ एक रोजगार सहायक सचिव को कैसे कहेंगे? नहीं, इससे पहले पूर्व में संतोष जी पनिका थे, पूर्व में संतोष जी पनिका थे, उनके द्वारा यहाँ का सचिव का प्रभार
मांगा गया था और लेने के लिए, लेकिन रोजगार सहायक के दबाव के कारण वो कभी यहाँ नहीं आते थे, न उनको कुछ आईडी दिया जाता था। बोल रहे सब कुछ काम है हम यहीं देखते हैं। इतनी दबंगई है यहाँ रोजगार सहायक के, कोई भी सचिव आते हैं उनको रहने नहीं दिया जाता। अभी जो लाइन अटैच किए थे, जो संतोष पाठक जी जो बस्तुआ से आ रहे हैं, वो आए थे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि लाइन अटैच कर दिया गया। जो दूसरा रोजगार सहायक सचिव यहाँ नियुक्त की गई थी, उनको जबरदस्ती से दबाव बनाकर इनको यहाँ से रिज्वाइन दे दिया गया, भगा दिया गया है। किसने, इसके पीछे किसका हाथ मानेंगे? ये जांच का विषय, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ये पता लगाया जाए आखिर किसने ऐसा किया है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको भी जो आरोप ये लगा रहे हैं लगता है कि सही है? सही है जी, बिल्कुल सही है सर। हम 19 पंच होते हैं, हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया है और हमारा धरना अनिश्चितकालीन चल ही रहा है। तो हम, अगर हमारी सुनवाई या चौथा दिन है नहीं होता है, तो हम सभी पंच एक साथ मिलकर हम जाके अनुभागीय अधिकारी कुसमी में अपना इस्तीफा सौंपेंगे, सौंप कर और आगे का कार्यवाही जो करना होगा तो एसडीएम साहब अपना करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराज सिंह है, मैं वार्ड पंच भी हूँ। यहाँ पर कितने वार्ड पंच मौजूद हैं और कितने वार्ड हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 20 पंच हैं, 20 वार्ड है और 20 पंच भी हैं। तो यहाँ पर कितने पंच मौजूद हैं? 20 पंच, 19 पंच है सर। 19 पंच मौजूद हैं यहाँ? जी हाँ सर। और सरपंच भी आपका साथ दे रहे हैं? सरपंच हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका मिली भगत है रोजगार सहायक के साथ। सरपंच कौन है? श्रीमती अंजू सिंह। अंजू सिंह मतलब सामान्य श्रेणी में आती हैं कि ओबीसी में आती हैं, किस में? आदिवासी में आती हैं, क्योंकि अभी जब चुनाव हुआ तो उनके पास मतलब न तो आने जाने के लिए ना तो साइकिल थी, ना तो मोटरसाइकिल थी, तो न रहने के लिए घर था। उनको रोजगार सहायक द्वारा का जो भी मतलब भ्रष्टाचार पैसा करके ही आवागमन करके ही 20,000 रुपये का एक मोटरसाइकिल दे दिए हैं, तो वो उतने में उतान है। कुल मिलाकर मतलब जो जनता का पैसा है तो वो चढ़ कर गाड़ी में तेल डलाते हैं और चढ़ते हैं और दारू पीकर एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। जैसे जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, तो किसी के खिलाफ अगर बात करते हैं तो हमारे जो साथी हैं सपोर्टी पंच हैं सपोर्ट में, उन लोगों को धमकी देते हैं, डराते हैं, गाली गलौज देते हैं। यहाँ तक का भी रोजगार सहायक का भी गाली गलौज और धमकी आता रहता है। तो हम लोग मतलब अपना इस्तीफा सौंपना चाहते हैं परेशान होकर, और जितने भी सारी योजनाएं हैं हितग्राही मूलक, उन सभी योजनाओं का अगर 50% का अनुबंध नहीं होता है तो उन लोगों को योजनाओं से वंचित रखा जाता है, जबकि वो पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। मनरेगा में जैसे फर्जी हाजिरी लगाना, पैसा का आहरण करना, दबाव बनाना, समग्र आईडी में नाम काटना, एवं राशन मित्र से जैसे किसी को राशन मिलता है उसका नाम काट देना, अगर उनके रोजगार सहायक के ये सब धमकी देते हैं, सब नहीं चलते हैं जी, तो धमकी देते रहते हैं। इसलिए हम लोग सभी जनता जनार्दन से हम लोग मांग करते हैं कि रोजगार सहायक के ऊपर जांच किया जाए, और अभी वर्तमान में ही हितग्राही मूलक जो शौचालय मरम्मत हुआ था उसी में लाखों का घोटाला पाया जाएगा, उसी के दरमियान उसको बर्खास्त किया जाए। हमारा इतना मांग है, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप जो देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर घोटालों का राज खुलना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसका कोई प्रमाण मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इस पर जांच की बात वाकई में जायज़ है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी लिस्ट बननी चाहिए, और बनकर जब सामने आएगी तभी स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आखिर बेरोजगार सहायक या सचिव या सरपंच या उप सरपंच या फिर वार्ड मेंबर, यानी कि जो वार्ड के क्या कहें पंच जो हैं, वो जो सभी एक साथ हो रहे हैं, जो यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग जो धरना प्रदर्शन पर बने हुए हैं, इनके तभी जो आरोप है वो सिद्ध हो पाएंगे। और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो वाकई में बर्खास्त होने के लायक ही है, क्योंकि जहां भी रहेगा वहां भ्रष्टाचार करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जा रही कि यहाँ पर माननीय श्यामवती के द्वारा जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो है विधायक का हाथ है। इस क्षेत्र में क्या लगता है इस बार सरकार कौन सी आएगी? सर, सरकार का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जनता का हाथ में रहता है। सरकार से ही परेशान हैं आप, सरकारी कर्मचारियों से ही परेशान हैं, तो क्या लगता है सरकार इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ कि जो विधानसभा में जो चुनाव होगा इस बार कौन लगता है कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी या अन्य कोई? मुझे भी पता नहीं है सर। आप क्या कहेंगे?
सर इस तरह की अभी बात न किया जाए। इस जो मुद्दे पे तथ्य पे हम लोग बैठे हैं लगा ये भी देखिए ये भी मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ अलग नहीं जा रहा हूँ। स्टेटमेंट शुरू वहाँ से करिए तो मैं पूरी बात सारी नहीं मैं भी वही कह रहा हूँ। ये भी मुद्दे की ही बात है, हम अलग नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जितने दिनों से बैठे हैं, आपका विधायक आया मिलने? नहीं। सांसद आए मिलने? नहीं मिलने आए। इस क्षेत्र का विधानसभा अध्यक्ष आया मिलने? नहीं मिलने आए। फिर कोई अधिकारी आया मिलने? सिर्फ तहसीलदार को एक प्रतिनिधि बना के भेजे थे जो। फिर आप बताइए, आप विधायक को वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? विधायक आपका है या नहीं? हम लोग बनाए थे। विधायक आपका है या नहीं है? जी हमारे विधायक। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि इस बात पर हम बात नहीं करेंगे? जनता के लिए है तो फिर जनता के पास क्यों नहीं आया विधायक? नहीं तो हम ये कह रहे हैं जिस चीज पे आप पूछ रहे हैं। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप विधायक से खुश हैं या सरकार बदलेंगे? नहीं, परिवर्तन तो पूरे देश देखिए मध्य प्रदेश की बात है, ठीक है ना। बात वहाँ है कि जो आज जिस मुहिम पे हम लोग बैठे हैं तो उनका वो बनता है, कर्तव्य बनता है कि क्षेत्रीय विधायक के नाते जी जब तक पद में है तो उनको यहाँ हमारा मुहिम पे आना चाहिए। आदिवासी समाज ज्यादातर तो मुझे यहाँ पर आदिवासी समाज जी जी है। जी आदिवासी समाज के ही आपके विधायक हैं? जी जी हैं। फिर आज आपके साथ क्यों नहीं है? अब इस बात को विधायक जी ही जिम्मेदार हैं। स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक भी मौजूद नहीं हुए इन गरीबों के साथ। बेवा औरत है उसके साथ मौजूद नहीं है। एक बेवा औरत जो खड़ी है वो कह रही है कि मेरे पास पति नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि आदमी नहीं है काम करने वाला, तो हमें तो मजदूरी दी जाए। लेकिन मजदूरी कैसे देंगे जब काम बुलडोजर से करवाएंगे? जी जी, काम यहाँ बुलडोजर से चलवाया जाता है और फर्जी तरीके से पैसे का आहरण दूसरे खाते में करवा दिया जाता है और जो वास्तविकता में काम करते हैं वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। और ये सोचिए उनके बच्चे भी पलायन क्यों कर रहे हैं? आखिर उनको सही से मजदूरी नहीं मिल रहा है। मजदूरी के कारण वो अगर सही समय में मजदूरी मिल जाए तो उनके बच्चे भी पलायन ना करें। पलायन का सबसे बड़ा कारण है सही समय मजदूरी ना मिलना, क्योंकि मशीनों को द्वारा करवाया जाता है और फिर फर्जी तरीके से दूसरे खाते से पैसा आहरण करना। लेकिन इसके पीछे भी तो जनता ही होती है। हम आपके पास ही आएंगे, आपके अकाउंट में डालेंगे, फिर आप पैसे क्यों देते हैं किसी को? ऐसे भ्रष्टाचार में शामिल ही क्यों होती है जनता? क्या होता है जब मान लीजिए करवा लेते हैं ना, बोले कि अगर ये खाता नहीं दोगे तो ये यार नाम से काट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाए किसी तरह। तो आखिर में कहीं ना कहीं उसमें शामिल तो जनता हो रही है। जनता हो रही, लेकिन जो जनता है ना वो जैसे काम करिए किसी तालाब में अगर काम किए वहाँ किसी जनता से पूरा अकाउंट नंबर सब कुछ ले लिया जाता है। फिर हर एक काम में उन्हीं का अकाउंट नंबर डाल दिया जाता है और फिर रात में या दिन में जाकर पैसे निकाल लिया जाता है। बोल दे नहीं दूसरे का पैसा आया है, ये वाला तालाब का नहीं है, ये वाला आएगा तब निकाल। अब आखिरी में आप लोग चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं धरना प्रदर्शन कब खत्म होगा? धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा जब तक उचित कार्रवाई नहीं हो जाती। हम यही चाहते हैं कि जो भी संवैधानिक कार्रवाई जो इसमें लिप्त हैं, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, जो भी हैं इस भ्रष्टाचार में उचित से उचित कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। विपक्ष कहता है यहाँ पर कि कांग्रेसियों को आपने रखा, यानी कि जो सत्ता में है वो कहते हैं कि कांग्रेसियों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये जो सत्ता पक्ष ये बोल रहे हैं तो हम सत्ता पक्ष से ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस तो अभी सत्ता में है नहीं, ठीक है। हम अभी आम नागरिक, हम लोगों का आवाज़ नहीं सुना जा रहा है। एक आवाज़ बन के कांग्रेस भी साथ दे रही है। तो हमें राजनीतिक तुलना करते हुए अगर सत्ता पक्ष से अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, बताइए कांग्रेस विधायक जी सत्ता ही पक्ष से आए हैं, 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, आने वाला विधानसभा है, उनकी सीट छीन भी सकती है, लेकिन हम लोगों को जनता का आवाज़ सुनने के लिए विधायक जी आ नहीं रहे हैं। अब बताइए कितना शोषण कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं लगता कि ये उचित सवाल है विपक्ष के लिए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति, तो वो भी सीधी जिले के विधानसभा धौहनी अंतर्गत की ये राजनीति है। और वो जो विधायक हैं वो आप सब तौर पर देख रहे हैं कि वही विधायक है कि 4 दिनों से उनकी जनता परेशान है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आम जनता जो यहाँ पर मौजूद है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आदिवासी जनता है, जो कि ये भी कहा जाता है इस क्षेत्र को आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र ही कहा जाता है, और वो परेशान है। लेकिन यहाँ पर विधायक जी मौजूद नहीं है। जो कि यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ कुंवर सिंह टेकाम। कौन है भैया? कुंवर सिंह टेकाम जी। गौर से सुन लीजिए, इस नाम को शायद आप लोगों ने सुना ही होगा या देखा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे स्वदेश न्यूज़। मैं कैमरामैन संजय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।